अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टाग्राम टिकटॉक का वायरल ड्रेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब उसवा ज़िया के नाम से काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनका डिज़ाइन बनाया जाए। अब उनकी वेबसाइट से हमने ये सूट मंगवाया है। इस पर हम बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने तीरे का साइज़ 7.25 इंच रखा है। आपके तीरे का जो भी साइज़ हो, आपने तैयार शर्ट की कटिंग इस तरह से कर लेनी है, नॉर्मल जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं। अब 1 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से तीरे की चौड़ाई में निशान लगाया है। अब जो बाकी मार्जिन बच गया आप देख सकते हैं वो 6.5 इंच है। टोटली नेक का जो डिज़ाइन बनेगा ये हमारे पास 6.5 इंच रहेगा। अब हमने बुकरम की लंबाई 8 इंच ली है और चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। इसके ऊपर हम नेक की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे, 7.25 इंच तीरे पे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई 4 इंच है और नेक ये जो है ना ये बोट शेप में बनेगा, यानी कि इसकी लंबाई बहुत कम होगी। इसकी लंबाई सिर्फ हम 3.5 इंच रख रहे हैं। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम चौड़ाई में निशान लगाना है, तो सेम मार्जिन से हमने इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगा लिए हैं। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं, इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब नेक में हमने इस तरह से बोट शेप ड्रॉ करनी है। हल्के हाथ से मैं डॉट्स लगाकर इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। देखें हमारी कितनी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ गई है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और इसी तरह से इसका टोटली एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हमारी हो गई है और नेक खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सा बोट शेप में नेक हमारे पास आ गया है। ये ज़रा चेक करें, बोट शेप में नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने एक और डिज़ाइन कट करना है यहाँ पर। उसके लिए हमने बुकरम के पीस की चौड़ाई 4 इंच रखी है, लंबाई हमारी टोटल 5 इंच है। अब हमने ये डबल फोल्ड में था पहले, अब 4 फोल्ड में हो गया, यानी कि 2 पीस हमें कट करने हैं। ये देखें, चेक कर लें ज़रा आप। अब हमने 2.25 इंच अपने डिज़ाइन की चौड़ाई रखनी है, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखनी है। ये देखें 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन हमारा यहाँ पर हाफ मार्जिन आएगा। अब जो भी मार्जिन हाफ आ रहा है इसकी चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने अपने डिज़ाइन की लंबाई लेनी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं नेक रेडी कर रही हूँ बिल्कुल मीडियम साइज़ का बहुत ही खूबसूरत सा नेक है, बिल्कुल भी यानी कि ओवर नेक नहीं है, बड़ा नेक नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का साइज़ 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है डिज़ाइन का दबाव ऊपर से सिलाई में चला जाता है तो हाफ इंच रह जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने टोटली डिज़ाइन की लंबाई 3 इंच रखी है। अब जिस तरह से अपने डिज़ाइन को बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो वी शेप में हमारा डिज़ाइन था बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब ये देखें, डिज़ाइन को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 डिज़ाइन हमारे पास आ गए हैं। अब ये जो 2 डिज़ाइन है और ये जो नेक है इसको हमने अलग-अलग फैब्रिक पे इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है, नेक भी हमने बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हमने ये जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। टोटली जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बुकरम की दूसरे वाली साइड है ये देखें, इससे हल्का हल्का सा हमें बुकरम इस तरह से नज़र आ रहा है। जब हम चौक को इस तरह से रखते हुए इस तरह से बिल्कुल साथ साथ नेक की राउंड शेप में इस तरह से निशान लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये निशान पूरे राउंड में देखें कितने अच्छे से लग गया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी लेस लगानी है। अच्छा, जो शर्ट के साथ हमें साइड बॉर्डर मिला था बहुत कम था। मैंने सोचा था कि मैं नेक पे साइड बॉर्डर लगाऊंगी, लेकिन यकीन करें कि इतना साइड बॉर्डर कम था कि मुझे लेस लगाने की ज़रूरत पड़ी। यानी कि बॉर्डर सिर्फ इतना है कि हम उसको साइड चाक प्लस दामन पर ही लगा सकते हैं, स्लीव्स के लिए भी बिल्कुल नहीं बचा था। अब यहाँ पर हमें लेस लगाना पड़ी है, तो लेस हमने इस तरह से लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा और डिज़ाइन के मुताबिक लेस में छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं।
लेस में हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। अब जो निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने लेस को रखना है और जो सिलाई चलानी है ना वो बिल्कुल निशान के ऊपर रहेगी, एक्स्ट्रा दबाव इसका अंदर की तरफ रहेगा। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से लेस हमारी लग गई है। अच्छा, लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, आपको फिर से बता दूं। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। यहाँ पर सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने बिल्कुल जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी ना, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाना है ताकि जितना हमने दबाव लेस का एक्स्ट्रा रखा है उतना ही हमारा सिलाई में जाए। बाकी जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल गुम तरीके से रेडी हो जाए। अब ये सिलाई हमारी लग गई है बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि हमारा नेक बहुत ही अच्छे से नीट हो जाए। नेक के राउंड में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर अपनी लेस को अच्छे से आयरन कर लेंगे। लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। नेक में लेस लगा लिया, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो आयरन करने के बाद देखें लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अभी इसको मैं हैंड स्टिच नहीं करूँगी, पहले ये डिज़ाइन लगाऊंगी। अब ये जो वी शेप में हमने डिज़ाइन बनाया था, इसका साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था उसके ऊपर हमने सिलाई लगाकर अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब ये जो डिज़ाइन है वी शेप में, ये हमारा लगेगा बिल्कुल शोल्डर के ऊपर, यानी कि जो हमारा नेक का मार्जिन बच गया है दोनों साइड से फैब्रिक को बराबर रखना है और इस तरह से इस डिज़ाइन को बिल्कुल वी शेप में अच्छे से लगा देना है। ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से दोनों साइड पे हमने सेम तरीके से लगा लिया है, सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगाना है। दोनों साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने ये जो दूसरी साइड का फैब्रिक है इसको भी अच्छे से कट करके कॉर्नर में अच्छे से कट लगा देना है। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना है, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। और यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट कर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। आयरन करने के बाद इस नेक की शेप कुछ इस तरह से आई है। अब यहाँ पर इसको मैंने हैंड स्टिच कर दिया। अब ये देखें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आया हमारा, यानी कि वी शेप जो है ये थोड़ा सा राउंड नेक के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर आया है। हर चीज़ आपको अच्छे से समझा रही हूँ, छोटी छोटी बात, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का कोई मसला ना और सूट अच्छे से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर ये जो लेस है इसको इस तरह से हमने कट कर लिया क्योंकि वी शेप में हम लगाने वाले हैं लेस। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है। लेस को कट कर लिया, इस तरह से ना शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है वी शेप में। तो दूसरी साइड की लेस को इस तरह से दबाव में रखा और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला दिया है। तो जिस तरह से हमने नेक की एक साइड पे वी शेप में लेस को लगाया बिल्कुल सिंपल, इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह से अपनी लेस को बहुत ही खूबसूरती से लगा लेना है। ये ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरती से हमने लेस को लगा लिया है दोनों साइड पे। नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका। अब ये जो साइड बॉर्डर है इसका हाफ इंच फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से नीट कर लिया। इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। टोटल इस साइड बॉर्डर की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड में सेट किया। ये शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर जो आपके फ़िटिंग की सिलाई होना, तैयार फ़िटिंग की सिलाई, उस निशान के मुताबिक इस तरह से बिल्कुल निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर टोटली जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है साइड चाक का, ये निशान हम बिल्कुल एंड तक लगाएंगे इस तरह से। ये देखें बिल्कुल एंड तक टोटली हमने तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन या पौना इंच का मार्जिन होगा इस तरह से लिया था। बाकी फ़िटिंग का आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हमने निशान लगाया है। अब यहाँ तक हिप लाइन की सिलाई आएगी, सिलाई का एंड होगा। अब यहाँ पर ना मैंने गरारी लिया है। शर्ट हमारी सिंपल उसी तरह से डबल फोल्ड में ही सेट है और इसका निशान जो है ये शर्ट का हमने ना दूसरी तरफ भी लगाना है क्योंकि हमें सेम जो साइड बॉर्डर है वो पूरी शर्ट के दामन एंड साइड चाक पे लगाना है। तो इसके लिए हमने गरारी की मदद से इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अगर आपके पास गरारी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने चौक ले लेना है बिल्कुल लाइट कलर का और शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करें, हल्का सा थपथपा दें तो शर्ट की दूसरी जो साइड है ना उस पर निशान आ जाता है हल्का फुल्का सा। अक्सर मैं आपको वीडियोस में बता रही होती हूँ। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी देखें गरारी की मदद से हमने निशान लगाया था, हल्का हल्का सा शो हो रहा है तो मैंने दूसरी साइड पे डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हिप की सिलाई जहाँ तक हमारी एंड हो रही है बिल्कुल वहाँ तक हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं। ठीक है,
अब ये जो कट लगाया है सेम उसी के मुताबिक जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आज हम जो साइड बॉर्डर लगाने वाले हैं ये बिल्कुल हम गुम तरीके से लगाएंगे, ठीक है। गुम तरीके से लगाएंगे, डबल सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मिनटों में लगा लेंगे, ठीक है। पहली बार भी लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह साइड बॉर्डर में सफाई रहेगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। दामन का भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि इतना मार्जिन फ़ोल्ड नहीं करना कि आपका साइड बॉर्डर जो है इस मार्जिन को कवर ना कर सके। अगर मार्जिन फ़ोल्डिंग का थोड़ा ज़्यादा हो तो कट कर लें। मेरा बिल्कुल बराबर था तो मैंने इस तरह से ये देखें टोटली साइड चाक और दामन का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको फोल्ड कर लिया है। अब ये जो साइड बॉर्डर है इसको हमने इस तरह से सेट करके रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल जो निशान लगाया था उसके साथ साथ मैं रखती जाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। अब आपको पता होगा अक्सर जो लोकल मार्केट में जो सूट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रांड के सूट में साइड बॉर्डर मिलते हैं, हर सूट के साथ आजकल तो साइड बॉर्डर आ रहे हैं। तो ये जो साइड बॉर्डर होते हैं ये बिल्कुल लंबाई वाली साइड पे होते हैं और ये यकीन करें कि इसको इतनी खूबसूरती से आज लगाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें कि बिल्कुल पहले हमने सिलाई के साथ साथ लगाया था। यहाँ पर जितना हमारा दबाव है बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलाकर टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन को कवर कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से दामन वाली साइड पे हम पट्टी को मोड़ लेंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि डिज़ाइन सिर्फ एक तरफ आ रहा है। अगर हम साइड बॉर्डर को इसी तरह से लगाएंगे ना तो दूसरी तरफ से हमारा ये जो साइड बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइनिंग है ना ये उल्टी नज़र आएगी, यानी कि इसका रुख चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर दिया है। कट करके हमने इसको किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे इसको पहले अच्छे से। अब हमने एक कॉर्नर में इस तरह से बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक नहीं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक शो, थोड़ा सा ऊपर रखना है कॉर्नर से और इस तरह से एक साइड से ये जो पट्टी है फिर से दिखा दूँ, इस पट्टी को हमने इस तरह से नीचे सेट करना है। अभी हमने सिलाई एंड तक नहीं लगाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। पट्टी को नीचे रखते हुए थोड़ी सी हम सिलाई यहाँ तक चला देंगे। अब हमने सिलाई चलाकर यहाँ पर ना इसको इस तरह से मोड़ देना है। अब यहाँ पर कॉर्नर किस तरह से बनाना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पहले अच्छे से इस तरह से सेट कर लें। बाद में इस कॉर्नर को थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लें। अगर चाहें तो हल्की सी ग्लू लगाकर भी आप सेट कर सकते हैं। अब मेरे साइड बॉर्डर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि मुझे इसको कट करना पड़ा। अक्सर साइड बॉर्डर इस तरह के भी मिलते हैं, अक्सर साइड बॉर्डर ऐसे भी होते हैं कि जिनका हमें जो डिज़ाइन है उसका रुख चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आपको रुख चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कॉर्नर बन गया है और हमने साइड बॉर्डर का रुख बहुत ही अच्छे से चेंज कर लिया है, बिल्कुल एक जैसे। अब हमारा डिज़ाइन रेडी होगा तो अब हमने यहाँ पर इसी तरह से साइड चाक के ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। अब जहाँ तक इसको कट किया था बिल्कुल वहाँ तक हमने सिलाई को चलाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निशान लगाया बिल्कुल उसके मुताबिक मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। तो यहाँ तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा के कट करें और यहाँ पर इसको ना टोटली साइड चाक और दामन को अच्छे से आयरन कर लें। हल्का सा शावर करना पड़े तो शावर कर लें, हल्का सा इसको ना यानी कि हल्का सा पानी लगा कर सेट करना पड़े तो वो भी कर लें। इसमें किसी किस्म का झोल सलवट नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चलाना है और इसकी खूबसूरती और नफासत आपके बिल्कुल सामने है। किसी किस्म की चुनट नहीं है, कोई ओरेब वगैरह नहीं आ रही। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसको अच्छे से चेक कर लें। इस तरह से मैंने सेट किया है कॉर्नर दोनों साइड के दामन के बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं साथ ही कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई चला लूँगी। यहाँ पर सिलाई हमारी थोड़ी सी डबल हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर मैं बार बार आपको इस कॉर्नर को सेट करने का तरीका बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ चला लेनी है और ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर शर्ट का जो साइड बॉर्डर है बहुत ही खूबसूरती से हमने यहाँ पर लगा लिया। आप जितनी चौड़ाई में चाहें यहाँ पर फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल इसको लगाने का तरीका होना चाहिए। अगर तरीका अच्छा है तो इंशाल्लाह आपका साइड बॉर्डर
बहुत ही खूबसूरती और सफाई से लगेगा। जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सेम उसी तरीके से आपने लगाना है। अब यहाँ पर इसकी सफाई और ख़ूबसूरती आपके सामने है। अब यहाँ पर नेक का जो फाइनल है वो भी आपको बताऊँगी कि इसका जो बैक नेक है उसको किस तरह से रेडी करना है। यहाँ पर फ्रंट शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड को इस तरह से आपस में पहले जोड़ लेंगे। जोड़कर यहाँ पर हमने शोल्डर के ऊपर इस तरह से सिलाई चला ली है। ये मेन पॉइंट था। अक्सर जो है इस तरह के नेक बनाते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप इसका बैक किस तरह से बनेगा, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर इसका जो बैक साइड है ये फ्रंट साइड से 1/2 इंच कम रहेगा, ठीक है, यानी कि ये 3 इंच हमने इसकी टोटल लंबाई रखी और इस तरह से सिंपल राउंड शेप इसकी ड्रॉ कर दी है। लंबाई नाप कर आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ज़रा, टोटली 3 इंच इसकी लंबाई है। खोल कर आपको दिखाऊंगी। सिंपल जो ओरेब पट्टी है लगाकर आपने बैक नेक को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, इसको इस तरह से मैंने हैंड स्टिच किया था। अगर आप चाहें तो सिलाई लगाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बारीक सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कवर कर लेंगे। तो नेक में हमने बहुत ही अच्छे से पट्टी को लगा लिया है। अब ये जो सिलाई हम फिटिंग की चला रहे हैं बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर नहीं लगाना जो कि हमने साइड बॉर्डर पे लगाई है, बल्कि सिलाई के साथ रख के बाहर की तरफ थोड़ा सा सिलाई को चलाएं ताकि साइड बॉर्डर जो है वो दबाव में ना आए और डिज़ाइन रफ ना हो। अब यहाँ पर सिलाई जो साइड चाक की है इसको अच्छे से पक्का कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैं आज किसी किस्म का पलटा नहीं लगा रही। यहाँ पर साइड चाक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चला लूँगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर साइड चाक हमारा देखें कितनी खूबसूरती से बैक साइड का जो साइड चाक है रेडी हो गया है, बिल्कुल नहीं फटेगा। यहाँ पर भी सिलाई को एक से दो बार चलाऊंगी ताकि साइड चाक फटे ना और डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाए। ये देखें इसकी, ये देखें इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है साइड चाक का बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। यहाँ पर हम इसको शर्ट को अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसके स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स इसके मैंने गुम लगाए हैं। अगर आप चाहें तो पहले स्लीव्स भी लगा सकते हैं, बाद में फिटिंग की सिलाई चला लें। अब जो साइड बॉर्डर है बिल्कुल फ्रंट साइड का गुम तरीके से लग गया है। इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। अच्छा, नेक कुछ इस तरह का बना हुआ था जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने हमें इतना साइड बॉर्डर नहीं दिया कि हम स्लीव्स पर लगा लें, तो नेक पर कहाँ से लगाते हैं आप खुद ही बताएं। तो हमने नेक पे इस तरह से लेस लगा ली है और जो साइड बॉर्डर था वो सिंपल सिर्फ दामन पे आया है, ठीक है। शर्ट की फ़ाइनल लुक आपके सामने है और दामन पे लगा हुआ किस तरह का लगेगा शर्ट जो है वो एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।